इस भाई का नाम महावीर है और ये हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। पिछले 40 सालों से ये भाई नशे में थे। ब्रदर आप बताइए कि आपके जीवन में ये नशा कैसे शुरू हुआ? ये नशा मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था। जब मेरे दोस्त थे मैं उनकी सेती स्कूल के बाहर चल जाते, बीड़ी पीनी शुरू कर दी, फिर बाद में सिगरेट पीनी शुरू कर दी। कभी कभी शराब का भी नशा कर लेंगे, कभी कभी शराब का नशा कर लेंगे, फिर घर के हुक्का भी पीने लग जाते। और जब आपका नशा बढ़ने लगा तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आपका नशा भी बढ़ना शुरू हुआ। फिर कौन कौन सा आगे आकर आपने नशा करना शुरू कर दिया था? नशा तो यही बीड़ी सिगरेट हुक्का इन चीज़ों का करके शराब भी नहीं कर दी। और एक महीने में कितने कितने पैसे खराब करते थे आप नशों के ऊपर? खराब क्या करता थी, मैं सट्टा भी खेल लगाने लग गया। मैं कम से कम 40,000 रुपये सट्टे के अंदर लगा दिया करता। मतलब एक महीने में 40,000 रुपए का सट्टा खेल जाया करता। सट्टा जुआ खेलते थे आप उस समय? वो नशों में और जुए में ही खराब कर देते थे। और जितना भी पैसा आपके पास आता था वो सारा इन्हीं कामों में, गलत कामों में ही आप उड़ा देते थे। गलत कामों के अंदर उड़ा देंदा, काम करके आंदा, घर को बताना नहीं, जेब शाम की टाइम बिल्कुल खाली कर दिया करता मैं। और अगर आपको नशा नहीं मिलता था तो हालत कैसी हो जाती थी आपकी? मेरे को नशा नहीं मिलता था तो मेरे को इतना गुस्सा आ जाता, बहुत ज़्यादा, मैं किसी को मार दूं जान से। और जब नशे की तलब लगती थी और बॉडी में क्या होता था, शरीर में क्या होता था आपके उस समय? शरीर के अंदर ये होता, तलब लग जाती, बहुत जोर की गुस्सा आ जाता, हुक्का पींदे ही वो वैसा बिल्कुल ठीक हो जाता मैं। और मतलब आपको हर रोज नशा चाहिए था, इतनी ज्यादा आपको तलब लगती थी नशे की? मैं सवेरे उठते ही चूल्हे के कने बैठ जाता, घर वाली आग बना देती, मैं हुक्का भरी जाता, पी जाता, हुक्का भरी जाता, पी जाता, चाय पी जाता। जब 5-4 हुक्के पी लेता फिर मैं उठ के चलता वहाँ से। और जब आपके नशे बढ़ने लगे तो आपकी फैमिली आपको रोकती नहीं थी? क्या बोलते थे आपके फैमिली वाले? फैमिली तो रोकती थी, बाकी मेरे से छूटता नहीं था जी। मैं छोड़ने की खूब कोशिश करी, बाकी मेरे से छूटता नहीं। फिर मैं घर वाले कहने, मैं बोला कि शाम तक चल मैं हुक्का नहीं पीऊँगा, मैं छोड़ दूँगा। फिर शाम को तलब लगती, मैं तम्बाकू फिर लिया ना हुक्के का। फिर कहते तू फिर खरीद के लिए आया। फिर मैं बोला जी नहीं छूटेगा। मैं फिर मैंने सोची मैं मसीह के अंदर तो आ गए हैं, मैं जिस दिन पिता के दरबार में जाऊंगा ना उस दिन मुक्ति पाऊंगा। और नशा छोड़ने की बहुत बार कोशिश करके बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार मैंने लाख कोशिश करी, बाकी मेरे से कोई छूटने की उम्मीद नहीं थी। और पिछले 40 साल से आप नशा करते थे? आज 40 साल पूरे हो गए। अभी उम्र कितनी है आपकी? अब मेरी उम्र होगी जी एकदम 60 साल की है। लगभग 60 साल के आप। हाँ। और जब आपकी उम्र 19 साल की थी, 20 साल की थी, तभी से नशे शुरू हो चुके थे। और यहाँ का खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? मेरे को एक पास्टर जी ने बताया था, वो यहीं से जुड़े हुए थे। किसी परमेश्वर के दास ने आपको बताया था, खामरा चर्च के बारे में बताया। और जब आप चर्च में आए 17 अप्रैल 2022 को, इससे मीटिंग वाले ने, आप उस दिन पहली बार चर्च में आए थे। और फर्स्ट टाइम जिस दिन आप चर्च में आए थे आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया? हाँ रिसीव किया था। मैं बताऊँ, रिसीव करते ही मुझे महसूस हुआ था मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल के जा रही है। बाकी फिर भी इतना ज्ञान नहीं था मेरे को। फिर मैं घर जाके हुक्के वाले के पास बैठा तो मैंने हुक्के की तरफ देखा भी नहीं। तो मैं बोला, पिता ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी ना, मेरे अंदर से हुक्के की आत्मा निकल के चली गई। उसके बाद विश्वास हो गया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कि अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद है नशे से? मैं 2.5 महीने से जी बिल्कुल आजाद हूँ जी। और जिस दिन से मसीह के अंदर आया मेरी तो लाइफ भी बदल गई है बिल्कुल ही। हर एक चीज के अंदर मेरे अंदर खुशी है। मैं किसी से कभी कर्जे से मुक्त नहीं हुआ था। बाकी अब मसीह के अंदर आने के बाद के अंदर मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो पिता ने मेरे आगे किसी का हाथ फंसाने के लिए नहीं भेजा कि भाई तू किसी का आगे हाथ फंसार। पिता ने मेरे को खुद कमा के 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए कमा दी। तारीफ करें सब जोर से हर एक चीज। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। और जिस दिन ये पहली बार चर्च में आए थे 17 अप्रैल 2022 को, तो जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी उस प्रार्थना को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। मैं फायर भेजता हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर।
आज ईस्टर डे पे ये आजाद हो रहे हैं, आज रेजरेक्शन डे पर ये आजाद हो रहे हैं। नशे की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट, अशुद्ध आत्मा आउट। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास को उस प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद आज 2.5 महीने हो चुके हैं, कोई नशा नहीं किया। और जो जुआ आप खेलते थे वो जुआ बिल्कुल बंद हो गया जी। और लोग आपको पहले क्या बोलते थे जब इतने नशों में, सट्टे में, जुए मेरे को में? सटेरी कहने लगे रे लोग, मैं बताऊं बात, नो वाले ये 94 बाबा बन गया। और बोलते थे ये सट्टेरी, मतलब जो जुएबाज होते जुएबाज है। हैं, तो ये आपको नाम देके बुलाते थे, ऐसे ऐसे आपको आवाज लगाते थे। और जिसके कारण ये भाई खुद भी इतने ज्यादा परेशान थे, जब नशे नहीं छूट रहे थे आपने मरने की भी कोशिश की थी उस समय, मैंने कोशिश करी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि नशे छूट नहीं रहे थे। नशे नहीं छूट रहे थे, हर एक चीज से तंग हो गया था, क्योंकि सट्टा ज्यादा लगाने लग गया था मैं। और अभी जब चर्च में आए उसके बाद 2.5 महीने से पूरी तरह से आजाद है। बिल्कुल आजाद हुई, मेरी बिल्कुल लाइफ बदली हुई है जी, बिल्कुल। बपतिस्मा